रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। मेहरबान वो तुझ पर हो, हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे। मेहरबान वो तुझ पर हो, हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे। तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम हो, इमाम हो। यीशु ही है हमेशा तेरे आगे, तेरे पीछे, तुझे घेरे, हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे, हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में। यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। आमीन, 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 be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you.
Hallelujah. Hallelujah. I welcome you all once again for this online service. फिर से एक बार आप सब लोगों का ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है। Again the lockdown has come फिर से एक और बार लॉकडाउन हो गया है and we do not know how long it will go, हम नहीं जानते कि और कितने दिन इस प्रकार होगा and many more restrictions may come. और आने वाले दिन में और भी जो है रेस्ट्रिक्शंस होंगे, But whatsoever may come, चाहे कुछ भी आ जाए, but one thing you and me we know, एक चीज आप और हम जानते हैं, God's kingdom shall never be destroyed. परमेश्वर का राज्य कभी नाश नहीं होगा। That's what we read in Daniel chapter 2 verse 44. और यही दानियल की किताब दूसरे अध्याय के 44वें वचन में देखते हैं। Says that, and in the days of these kings shall the king of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। There are so many kingdoms on this earth right now. इस संसार में बहुत से ऐसे राज्य हैं The Bible says all these kingdoms shall be destroyed. और बाइबल बताती है कि सारे जो राज्य हैं वो नाश कर दिए जाएंगे, But God of heaven shall set up his kingdom shall never be destroyed. और जो परमेश्वर का राज्य जो उदय होगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। And coming to the message today, और आज के संदेश में मैं आना चाहता हूँ I want to focus on only one simple point. और बहुत ही सरल बिंदु में आपके सामने लेके आना चाहता As हूँ। we follow, we all will be blessed by it. और जैसे हम इसको मनन करेंगे हम सब उसको आशीष को पाएंगे। The truth we know that we all came into this world all alone. और हम सच्चाई ये है कि हम सब इस संसार में अकेले ही आए थे। Every individual we came all alone. हर एक व्यक्तिगत रूप में जो है हम अकेले ही इस संसार में आए थे। But God never intended man to be alone at any time. परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य अकेला रहे। And he wants us to be in relationship with one another. और वो चाहता है कि हर एक जन एक दूसरे के साथ संबंध रखे। That's why he puts us in family. इसीलिए वो हम सबको एक परिवार में डालता है, He puts us in a community. हम सबको एक समाज में डालता है And also he puts us in the church for God's children. और साथ में हम सबको एक कलीसिया में डालता है परमेश्वर की संतान। Because we all need one another. क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। More so for God's children, for you and me. और अधिकतर आपके लिए और मेरे लिए We ought to be connected together all the time. हम सबको एक दूसरे के साथ मिले जुले रहना है। Hebrews chapter 10 verse 25 says very clearly, इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 25वें वचन में बड़े साफ तरीके से लिखा है, we are not to forsake the assembling of ourselves together, exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक या किया करो। Because it says the day is approaching. क्योंकि वो दिन बहुत ही निकट है। Again I want to say that the day of the Lord is very very near. और फिर से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वो दिन बहुत ही निकट है। God is telling to you and me, परमेश्वर आपको और मुझसे बोल रहा है, we are not to forsake the assembly of saints. हमें जो है इकट्ठा होना या संतों के साथ इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है। Because that is the place we can share our life. क्योंकि वही एक जगह है जहां हम अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। We share our feelings, we share our needs. हम अपने भावनाओं को, अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, So that we can help one another. ताकि हम एक दूसरे को मदद कर सकें। That is the purpose of coming together. और यही है एक दूसरे एक साथ आने का उद्देश्य। He wants us to be always connected together. और वो चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिले रहें। Because as the life challenges are increasing day by day, जैसे जैसे जीवन की जरूरत है जो है और चुनौतियां बढ़ती जा रही we हैं, cannot afford to live alone. हम अकेले नहीं रह सकते।
For that, Jesus himself had been an example for you and me. और यीशु मसीह खुद जो है आपके लिए और मेरे लिए एक उदाहरण का कारण। Last week we had seen that in his difficult time, he called his disciples to be with him. पिछली बार हमने देखा कि उसके पीड़ा के समय में वो अपने चेलों के साथ रहा। He shared all his feelings with them. और अपनी सारी भावनाएं जो हैं उनके साथ उसने बांटा। And later on, together they just took everything in prayer. और उसके बाद वे सब उन्होंने प्रार्थना में सब कुछ लिया। Because as we know that these days we are going through a lot of problems, difficulties and challenges. क्योंकि हम इन दिनों जो है बहुत सी चुनौतियों के से होकर गुजर रहे हैं। And God wants us to come together. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ आएं। Share our burden with one another. हम एक दूसरे के साथ अपने बोझ को बांटें। Not only that, together we can put those things before God. हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के सम्मुख उसे डाल सकें। Because our God always hears our prayer. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। This is the main point I want to focus today. और यही एक मुख्य बिंदु है जो मैं आपके सामने लेके आना It चाहता is हूं। not that on Sunday morning we come to church and go back and the whole week we just separated with one another. ऐसा नहीं कि सिर्फ इतवार की सुबह हम एक साथ मिलें, उसके बाद पूरे हफ्ते भर हम एक दूसरे से दूर रहें। Though we are busy in so many ways. हाँ, हम अपने ही कार्यों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। But at the same time, God wants us to at least meet once in a week. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हफ्ते में एक बार हम एक दूसरे से मुलाकात करें। That is in the midweek. Somewhere we need to just meet one another. इसका मतलब यह है कि हफ्ते के बीच में कहीं ना कहीं एक दिन हमें एक दूसरे से मिलना है। Because of this lockdown and all these difficulties, it may not be that we may just join together as a group. हो सकता है कि लॉकडाउन के समय में जो है हम एक दल के रूप में या बहुत लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। But at least 2 or 3, wherever we can just meet one another and spend little time with one another. परंतु 2 या 3 लोग जो हैं एक साथ कहीं ना कहीं जब समय निकलता है तो आप मिल सकते हैं। And together we can pray for one another just for 10 to 15 minutes. हम एक दूसरे के लिए 10-15 मिनट प्रार्थना भी कर सकते हैं। I tell you, my dear brothers, that will bring great blessings in our life. हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत सी आशीषों को हमारे जीवन में लेके आएगा। That's the way God wants us to live in these last days. और परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम इस प्रकार का जीवन बिताएं। Because just I want to bring one person from the Bible. और एक व्यक्ति के बारे में जो मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। Because his background was very bad. और उसकी पृष्ठभूमि जो है बहुत ही बुरी थी। But he was an Israelite. परंतु वो इजरायली था। And God loved him. परमेश्वर उससे प्रेम करता था। In spite of whatever the things he was going through, still God loved him. उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा था, परंतु परमेश्वर उससे प्रेम करता था। This we read in Judges chapter 11. जो कि न्यायी उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। A man's name was Jephthah. और उस व्यक्ति का नाम था जफ्ता। And through Jephthah's life we can learn many lessons. और जफ्ता के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। But as I told you, his background was very bad. मैंने जैसे बताया कि उसकी पृष्ठभूमि जो है बहुत ही बुरी थी। His mother was a prostitute. उसकी माँ जो है वह व्यभिचारिणी थी। And his father was a character, had a loose character. और उसका पिता जो है उसका चरित्र सही नहीं था। He was born to such couple. और इस ऐसे घर में माँ बाप के लिए वो जन्मा। Because of this, the children of Israel, they've driven them out from their family. इसी वजह से जो है इजरायली लोगों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। And they said that you are not going to get inheritance. और उन्होंने बता दिया कि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। And they have driven him out from the family. और उन्होंने जो है उसको परिवार से बाहर निकाल दिया था। That ended up in forming a rebellious group along with him. इस कारण जो है एक विद्रोह का दल वहां पर आरंभ हो गया। And he just created that, he made for himself such a group. और उसने खुद अपने लिए इस प्रकार का एक दल And शुरू किया, they lived in a cave. जो कि गुफाओं में रहा करते थे। And now what has happened? The children of Ammon fought with children of Israel.
और अब हम देखते हैं कि अमोन की जो सेना है वो इजरायली की सेना के साथ लड़ने आती And है। that time, the Israelites thought that Jephthah is the good, he is the best man to just fight against the Ammon. तब Ammonites. इजरायलियों को याद आया कि जफ्ता हमारा एक व्यक्ति है जो कि इनके साथ लड़ सकता है। Because the Bible says, God himself says he is a man of valor. फिर खुद उसे बोलता है कि वो एक शूरवीर है। So the children of Israel, they asked Jephthah for help. और इजरायलियों ने जो है जफ्ता से मदद मांगी। And Jephthah first he refused. सबसे पहले जफ्ता ने तो मना कर दिया। You have driven me from out the family. Why are you coming for help now? पहले उसने बोला कि तुमने तो मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है, अब मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? But somehow they said that when you come and help us, we will make you our leader. पर उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी मदद करोगे तो हम जो है अपना अगुवा बना लेंगे। And somehow Jephthah agreed to help the Israelites. और जफ्ता जो है उस बात के लिए राजी हो गया। And Jephthah fought with the children of Ammon, जफ्ता जो है अमोन के लोगों के साथ सेना के and साथ he लड़ा won the war. और उसने उस युद्ध को जीत लिया And he became very famous. और वो बहुत ही फेमस हो गया And he became a leader for the children of Israel. और वो इजरायलियों का एक अगुवा बन गया। Not only that, इतना ही नहीं, Jephthah's name came in the list of the heroes of faith. इतना ही नहीं कि जफ्ता का जो नाम जो है विश्वास के उन शूरवीरों के साथ आ गया। Yes, his name was added along with Abraham, Moses and David and so on. उसका नाम जो है अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ मिल गया। This is the story we read in Judges chapter 11. और यही एक कहानी है जो कि हम न्याय उसके 11वें अध्याय में I पढ़ते हैं। told you Jephthah was an Israelite, मैंने बताया कि जफ्ता जो है एक इजरायली था and you and me, Bible says we are spiritual Israelites. और आप और मैं आत्मिक इजरायली हैं। Galatians chapter 3 verse 29 says very clearly, गलाती उसके 3 अध्याय के 29 वचन में साफ तरीके से लिखा है, if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। And we are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। And God is always with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। And whatever the background we have come from, हम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों, and whatever the situations and the conditions we are going through right now, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में होकर इस वक्त गुजर रहे हो, like Jephthah, God wants you, He wants to help you and me. परमेश्वर जैसे जफ्ता को उसने मदद की वैसे ही परमेश्वर हमारी भी मदद करना चाहता है, Because He is our loving Father. क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है And Jesus gives us the power. और यीशु हमें सामर्थ देता है। And so we don't have to be afraid of anything comes in our life. इसीलिए हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, Because naturally we are going through trials and temptations, difficulties in this present world. क्योंकि हम इस वक्त जो है इस संसार में बहुत सी परेशानियों के साथ गुजर रहे हैं। And God is always there to help us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है हमारी मदद करने। But before that, God wants you and me to be together in a group. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम एक दल में बने रहें। In this physical world, when we just live together on this earth, God wants us to share with one another. जब हम शारीरिक रूप में इस संसार में हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ रहें और अपनी बातों को बांटें। Share our difficulties, share our problems with one another. हम अपनी परेशानियां जो है एक दूसरे के साथ बांटें। And when we pray together, जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं that produces great power. वहां पे एक सामर्थ होती है। The Bible says that one chase 1,000, two chases 10,000. बाइबल बताती है कि 1,000 को भगाता है, 2 10,000 को भगाता है। Because that's why you and me, we need to come together and just share our things, problems together, and we have to pray together. इसीलिए हम सबको एक साथ आना है और एक दूसरे के साथ जो है अपने दुखों को बांटना है, फिर हमें प्रार्थना भी करना है। And we cannot face the enemy all alone. हम अकेले रहकर शैतान का सामना नहीं कर That's सकते। why God wants us to be always in the unity. परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ एकता में बने रहें।
Like Jephthah helped his brother, जैसे जफ्ता ने अपने भाइयों की मदद की, we need to help one another. हमें भी एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। That's the way we can overcome in this difficult और situation. इसी प्रकार हम जो है इस परिस्थिति में जय को प्राप्त कर सकते हैं। And God will turn the worst situation into our good situation for our life. हमारी जो बुरी परिस्थिति है, परमेश्वर उसे पूरी तरह बहुत ही अच्छी परिस्थिति He में बदल will देगा। change. It is He who will change everything in our life. वही है जो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। That's why first of all, you don't have to be afraid to face the difficulties. इसलिए सबसे पहले आपको अपनी परेशानियों के सामना करने के लिए डरना नहीं And है। secondly, we must share with one another. और दूसरी बात कि हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। Thirdly, we have to put everything in prayer to God. और तीसरी बात कि हमें सब कुछ परमेश्वर को प्रार्थना में बताना है। That's the way we fight together to win. और इसी प्रकार हम एक साथ मिलकर लड़ते हैं, So we will win the battle, ताकि whatever हम may एक be. साथ मिलकर इस युद्ध को जीत सकें। And how are we going to do? और ये कैसे होगा? Because now we come to the practical point. अब हम जो है प्रयोगात्मक रूप में आते हैं। Now Sunday morning, we come and have fellowship for some time and go back. हम इतवार की सुबह आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। And that time definitely we are unable to just, share everything to one another. और उस समय में जो है हम सब कुछ एक दूसरे के साथ बांट नहीं सकते, And it is not possible also. और ये मुमकिन भी नहीं है। And that's when we leave the church on Sunday, जब हम इतवार को कलीसिया से निकलते हैं, in the weekly days, one of the day we have to make sure that we meet our brethren, those who are near to us. हफ्ते के बीच में किसी ना किसी एक दिन जो है हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपने भाइयों से मिलें। Because we have seen that when brethren come together, then the presence of the Lord comes in our midst. क्योंकि जब भाई लोग आपस में मिलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे पाई जाती And है। God will manifest His power. और वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। Even in the first century church also, people were meeting in their houses. और पहली शताब्दी की कलीसिया में भी हम देखते हैं कि लोग घरों पर इकट्ठा हुआ करते थे। In Romans chapter 6, 16:5, 1 Corinthians 16:19, Philemon 1:2, they are all written. Then they met at the churches in their house. और रोमियो 16:5 में, पहला कुरिन्थियों 16:19 में और फिलेमोन उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में हम यह पढ़ते हैं कि लोग एक दूसरे के घर में जो है इकट्ठा हुआ करते थे। I think we have to come back into that level. हमें फिर से वैसा ही करना है, Because there we have that intimate relationship with one another. क्योंकि वहां पर हम एक दूसरे के साथ संबंध को बना And सकते we are just being connected together. हैं, हम एक साथ मिले रह सकते हैं। And later on we connect with this bigger group. और बाद में जो है हम बड़े दल में एक साथ मिल सकते हैं। And then later on we come as a church in a big group. उसके बाद जो है कलीसिया के रूप में हम आ सकते हैं। That is the church God is building, Jesus is building. और यही कलीसिया है जो यीशु अपने लिए बना रहा है। God wants us to be connected all the time, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिले रहें, so that will bring tremendous blessing in our life, in each one of our life. क्योंकि वही जो है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य आशीष को लेके आए। Because when we come together, His presence is always there. जब हम एक साथ आते हैं तो उसकी उपस्थिति तो हमारे साथ रहती है, In His presence there is always fullness of joy. और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And there we will experience wonders, miracles happening. और वहां पर हम जो है अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे। Because of that, the church will grow. और इसी वजह से जो है कलीसिया बढ़ेगी। Because when we come together, meet together, pray together, people are watching. जब हम एक साथ मिलते हैं, हम एक प्रार्थना करते हैं तो लोग उसे देखते हैं। Because when we love one another, that love attracts other people also. और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो बाहर से लोग आकर्षित होते हैं, So that they will also come into God's kingdom. ताकि वे भी जो है परमेश्वर के राज्य में आ सके। And there God reveals and directs and counsels according to our needs. और वहां पे परमेश्वर जो है हम सबको सलाह देता है और हमारी अगुवाई करता है। This is the point what I want to make now.
और बिंदु मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। As you know, many restrictions are there, and it may come, it may come. और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं, परंतु आने वाले दिन में और भी होंगी शायद। Let us make up our mind today. हम अपने मनों को तैयार कर लें। At least once, one day in a week, let us make sure to meet somebody, some of our brothers and sisters. हम हफ्ते में किसी ना किसी एक दिन जो है अपने भाई बहनों से जरूर मिलें। And I know that it is not going to be easy for you and me. ये आपके लिए और मेरे लिए इतना आसान तो नहीं है, Because the enemy does not want us to meet like that. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम इस प्रकार एक दूसरे से मिलें। Because when we just meet like that, there God works in us and through us. क्योंकि जब हम इस प्रकार मिलते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे बीच में कार्य को करता And है। he will always try to stop us meeting with one another. और शैतान हमेशा जो है ये कोशिश करेगा कि हम उसको रोक दें। So we have to resist the devil. इसलिए हमें शैतान को And we have to meet with one another. और हमें एक दूसरे से मिलना है। Let us take a stand, my dear brothers and आइए sisters. प्रिय भाइयों बहनों, एक साथ हम खड़े हों। Today, let us take a stand. आज हम एक निर्णय लें So that in the coming days, we will continue to meet one another. ताकि आने वाले दिन में जो है एक दूसरे के साथ मिल सके। That will be a tremendous encouragement to one another and also a blessing to one another. और ये जो है हर एक के लिए उत्साह की बात है, आशीष की बात है। And that's the way God will use every member in our church to be a blessing to others. और इस प्रकार जो है हर एक जन जो है एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण That is the है। church Jesus is building. और कलीसिया यीशु मसीह बना रहा है। And definitely the great revival is going to come. और यहाँ पर एक बड़ी बेदारी आने वाली है। As we make this practice in our life, जैसे हम इसको अपनी आदत में डाल लेंगे it will come automatically, the revival will come. और अपने आप जो है यहाँ पर बेदारी आएगी। And when we come again, more and more people will be added into the church. और जैसा हम मिलेंगे तो बहुत से लोग भी कलीसिया में आएंगे, Because we are in God's kingdom. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। Where is God's kingdom? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? That is within you and within me. आपके अंदर, मेरे अंदर। We live in God's righteousness. हम परमेश्वर की धार्मिकता में जीते हैं, We live in God's peace. हम परमेश्वर की शांति में जीते And we हैं, live in God's joy. हम परमेश्वर के आनंद में जीते हैं। That's God's kingdom. और यही परमेश्वर का राज्य God है। wants us to enjoy this present life परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन को आनंद से रहें and live a victorious life. और एक जयवंत जीवन बिताएं। So no matter what happens, do not be afraid at all. चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बात के लिए आप डरे नहीं, Because the Lord is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ है। He will take care of everything. वो हमारे सारी बातों को देखता Only है। thing we need to trust Him and believe Him. हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है और विश्वास करना है। Just be in fellowship with one another. एक दूसरे के साथ संगति में बने रहना है। Continue to pray together unto the Lord. एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते रहें And we will see wonderful things happening in our life, and through our life, the God's kingdom will be established. और तब जो है हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य को होते देखेंगे और हमारे द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। Once again, we humble ourselves, Lord. फिर से एक बार हम अपने आप को नम्र करते हैं। And we are your children. हम तुम्हारी संतान हैं। You care for us, O Lord. तू हमारी चिंता करता है। Many a times, we go on our own way. बहुत सी बार हम अपने ही रास्ते पे चल बैठते हैं, But still, you always love us. परंतु तू हमेशा हमसे प्रेम करता है। Though the Jephthah's life was so bad, जेफ्ता का जीवन बहुत ही बुरा था, but you have lifted him up, O Lord, out of nothing. परंतु तूने उसको उठाया Because you love your children. क्योंकि तू अपने संतान से प्रेम करता है। We know that the same way you love each one of us. और इसी प्रकार तू हर किसी से प्रेम करता है। Thank you for your word, O Lord. तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते Help us not to forsake the assembling of saints. हैं। हमारी मदद कर कि हम एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। In these coming weeks after weeks, आने वाले हफ्तों में
and help us to meet together at least once in a week, हफ्ते के बीच में हमारी मदद करके हम एक दूसरे के साथ मुलाकात कर so सकें, that we can be an encouragement to one another ताकि हम एक दूसरे को उत्साह कर सके, and we can be a blessing to one another. एक दूसरे के लिए And आशीष हो सके, together we may bring everything before you in prayer, और एक साथ मिलकर तेरे सम्मुख प्रार्थना में बातों so को that लेके आएं, you will do wonderful things in our life. ताकि तू हमारे जीवन में अद्भुत काम को करे। That's the way we want each one of us to be blessed by you. और इसी प्रकार प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक जन प्रभु आशीषित हो, So that the great joy will be there, always we will be able to experience it. ताकि हम उस महान आनंद को ना सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Shall we say the grace together? आइए अनुग्रह वचन एक साथ The बोलें। grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. May God bless you. Have a blessed week ahead.